इधर पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ के बीच फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने पूरी ताकत झोंक दी। वहां जबरदस्त बारिश के बीच नदी नालों के बेकाबू होने से गांव के गांव पानी में डूब गए। हजारों एकड़ में फैली फसल बर्बाद हो गई। खेतों में और रास्तों पर इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया कि उनका फर्क ही मिट गया। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों में घुस गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि बड़ी संख्या में लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। डूब चुके इलाकों में नावें उतार दी गईं। जहां नाव भी नहीं पहुंच पाई, वहां सेना के जवान हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच गए और मुसीबत में फंसे लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया। वहां जलमग्न हो चुके एक इलाके में फंसे कुछ लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को छत के बेहद करीब ले जाया गया। वो हेलीकॉप्टर महज कुछ ही फीट की ऊंचाई पर काफी देर तक मंडराता रहा। इस दौरान सेना के एक जवान ने एक व्यक्ति को रस्सी से बांध दिया। इसके बाद उन्हें ऊपर खींच लिया गया। छत पर मौजूद सभी लोगों को एक एक कर हेलीकॉप्टर पर पहुंचाया गया और फिर उन्हें सुरक्षित जगहों पर छोड़ दिया गया। यह ऑपरेशन गुरदासपुर के दीनानगर इलाके में चलाया गया। दीनानगर के आसपास के इलाके भी बाढ़ बारिश से बेहाल हो गए। वहां दो गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर ऐसा सैलाब आया कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में पुलिस और बचाव कर्मियों ने उस सड़क पर रस्सी बांध दी। उसी रस्सी को पकड़ लोग सैलाब को पार करते नजर आए। जो बुजुर्ग चल नहीं सकते थे, बचाव कर्मियों ने उन्हें पीठ पर लाद कर रास्ता पार करवाया, क्योंकि वहां पानी की धार इतनी तेज थी कि उसकी जद में आने वाले का बच पाना मुश्किल हो जाता। और पंजाब के गुरदासपुर जिले में करतारपुर कॉरिडोर के पास बांध टूटने की वजह से कई इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। बांध टूटने के बाद डेरा बाबा नानक और उसके आसपास मौजूद कई गांवों में रावी नदी का पानी घुस गया। डेरा बाबा नानक एक ऐतिहासिक शहर है जो रावी नदी के किनारे बसा है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद है और करतारपुर कॉरिडोर का केंद्र है। इसी जगह से करतारपुर कॉरिडोर शुरू होता है, लेकिन वहां के हालात तब बिगड़ गए जब जम्मू कश्मीर की तरफ से रावी नदी में बेहिसाब पानी छोड़ा गया। इसकी वजह से करतारपुर कॉरिडोर के पास रावी नदी पर बना दूसरी बांध टूट गया और उसकी वजह से करतारपुर कॉरिडोर और उसके आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। पंजाब के गुरदासपुर जिले में मौजूद डेरा बाबा नानक शहर के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए। डेरा बाबा नानक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद है और करतारपुर कॉरिडोर का केंद्र है। बांध टूटने की वजह से गुरुद्वारे के अंदर कमर से ऊपर तक पानी भर गया। यही नहीं, शहर की हर सड़क और रास्ते पर नदी के पानी ने कब्जा कर लिया। डेरा बाबा नानक के अलावा आसपास मौजूद कई गांवों में भी रावी नदी घुस गई। गांवों में नदी का पानी घुसने से कोहराम मच गया। रात के अंधेरे में ही लोग जान बचाने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। जो मांग की करनी है, जो साडा नुकसान होना तो किसी को भरपाई तो होनी नहीं। सरकारां ते की आस रख सकते, जेड़ा नुकसान होना तो हो गया। डेरा बाबा नानक में हालात इसलिए बिगड़े क्योंकि जम्मू कश्मीर से रावी नदी में बेहिसाब पानी छोड़ा गया। इसकी वजह से करतारपुर कॉरिडोर के पास रावी नदी पर बना दूसरी बांध टूट गया। बांध टूटने के बाद आसपास मौजूद रिहायशी इलाकों में सैलाब का पानी घुस गया। देखकर ऐसा लगा जैसे रावी नदी रास्ता बदलकर गांवों में घुस गई हो। बांध टूटने से वहां सैकड़ों बीघा फसल तबाह हो गई। और गुरदासपुर की ही तरह उससे लगने वाले पंजाब के पठानकोट जिले में भी कुदरत का कहर टूटा। वहां भी रावी नदी का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। नदी में उफान की वजह से पानी उस पर बने पुल तक आ गया। यही नहीं, पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे भी डूब गया। हाईवे पर पानी भर जाने से उस पर गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। पठानकोट ही नहीं बल्कि पंजाब के फाजिल्का में भी नदी का पानी लोगों के लिए मुसीबत बनकर आया। वहां सतलुज नदी ने तबाही मचा दी। खेत खलिहान सब डूब गए। सड़कें तो समंदर में तब्दील हो गईं। पाकिस्तान बॉर्डर से लगने वाले फाजिल्का के कई गांव पानी से लबालब भर गए। और इस बीच मुसीबत तब और बढ़ गई जब पानी आबादी वाले इलाकों में भी घुसना शुरू हो गया। पठानकोट के मलकपुर इलाके में रावी नदी का खौफनाक रूप दिखा। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद उसका पानी पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे पर जमा हो गया। हाईवे पर ऐसा सैलाब दिखाई दिया मानो उस पर कोई नदी पलट गई हो। ये जो पुल है, इसका जो हिस्सा है, आप देख सकते हैं कि जो पुल के किनारे हैं वो भी आधे पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। नदी का पानी हाईवे से होता हुआ पास के बाजार तक पहुंच गया। वहां पानी भर जाने से गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो गया। पठानकोट में रावी नदी ने कोहराम मचाया तो पंजाब के फाजिल्का में सतलुज नदी ने लोगों को आफत में डाल दिया। वहां सतलुज के पानी ने करीब 1 दर्जन गांवों को डुबो कर रख दिया। पाकिस्तान सीमा के पास फाजिल्का का राम सिंह भैनी गांव भी पानी से सराबोर हो गया। कुछ महीने पहले भारत पाकिस्तान की जब जंग चल रही थी तो उस वक्त सबसे ज्यादा संताप इन्हीं लोगों ने भुगता और उस हालात का सामना किया, लेकिन आज बाढ़ का सामना कर रहे हैं। फाजिल्का और पठानकोट समेत पंजाब के आधा दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। इनमें गुरदासपुर, फिरोजपुर, तरन तारण, कपूरथला और होशियारपुर जिले भी शामिल रहे।